नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश हसीमित। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश हसीमित और एक साप्ताहिक कार्यक्रम व्यंग वाटिका। ये हम नया एक यूट्यूब कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। व्यंग वाटिका के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप हर सप्ताह पाएंगे मेरे ही शब्दों में और मेरे ही द्वारा वाचन की हुई एक व्यंग रचना। तो शुरू कर रहे हैं आज की व्यंग रचना। आज की व्यंग रचना का नाम है भ्रष्टाचार का कीड़ा, भ्रष्टाचार का सॉफ्टवेयर हैक हो गया। हाँ, मृत्युलोक में हाहाकार मचा हुआ है। सभी नेता, अधिकारी, मंत्री, योजनाकार, विधायिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, मेरा मतलब लोकतंत्र के चारों स्तंभ के स्तंभकार भी आज सब एक साथ एक ही जगह एकत्रित हो गए हैं। लोकतंत्र का सजीव भीड़ तंत्र आज खास लोगों की भीड़ से हटकर एक अलग ही छटा बिखेर रहा है। लेकिन अपनी मस्त मौला हंसी ठिठोली को भूलकर सभी चीखते चिल्लाते हुए जान पड़े तो मामला समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तभी भ्रष्टाचार बचाओ संरक्षक समिति के अध्यक्ष बटुकनाथ माइक पर खड़े हुए। गौरतलब यह है कि पिछले 10 दिनों में इनका वजन आधा हो गया है। चेहरे पर जो भ्रष्टाचार की मनमोहक लालिमा थी वह अब गायब हो गई है। नीचे बैठे हुए लोकतंत्र के चारों स्तंभ के प्रतिनिधि भी इतने सुस्त उदास चेहरे जैसे कि किसी की शोक सभा में आए हो। अध्यक्ष जी ने माइक को हेलो हेलो की आवाज़ से होश में लाकर बोलना शुरू किया। मृत्युलोक में विकट समस्या आन पड़ी है। हमारे मानव मस्तिष्क में भ्रष्टाचार का सॉफ्टवेयर जो हमें मृत्युलोक के संविधान में धारा 375 के तहत विशेष पैकेज के रूप में दिया था, उसे किसी ने हैक कर लिया है। सॉफ्टवेयर हैक होने से भ्रष्टाचार, जिसके लिए हम जीते मरते थे, जो हमारे धन, वैभव, सुख, संपदा, ऐश्वर्य का साधन था और आम जनता की रोजी रोटी छीनने का भी उसे किसी ने हैक कर लिया। आज सभी को पता है, पिछले 10 दिनों से लोकतंत्र के चारों स्तंभ की कार्यप्रणाली पूरी तरह ठप हो गई है। लोकतंत्र ने धड़कना ही बंद कर दिया है। वो सॉफ्टवेयर हमारी ऑक्सीजन थी, हमारी सांसें थी। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। एक साथ आवाज़ उठी, हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, हम सॉफ्टवेयर वापस लेकर रहेंगे। अध्यक्ष बटुकनाथ के मलिन चेहरे पर थोड़ी सी आशा की किरण नजर आई। इन्होंने आगे कहा, मैं एक एक स्तंभ को बुलाता हूँ, वह अपनी राम कहानी यहाँ पर कहे। सबसे पहले विधायिका के प्रतिनिधि आए। क्या बताएं, जब से सॉफ्टवेयर हैक हुआ है हमारी तो सरकार ही अल्पमत की सरकार हो गई है। जो खरीद फरोख्त करके हमने विधायकों को मिलाया था, उन सभी ने रकम लौटा दी है, दूसरी पार्टी की तरफ चले गए हैं। जल्दी ही हमारी सरकार गिरने वाली है। पार्टी फंड खाली हो गया है। वो सभी धंधे जिन पर हमारा एकाधिकार था, जिसे चलाने के लिए भ्रष्टाचार का तेल डालना पड़ता था, वो सभी कमाई धंधे बंद हो गए हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सदाबहार धंधा ठप पड़ गया है। कोई एक धेला लेने को तैयार नहीं है। जनता अभी भी तैयार है, लेकिन बिना दिए ही सबको अपनी मनचाही पोस्टिंग मिल रही है, मनचाही जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसे में जब हमारी पार्टी फंड ही खाली हो जाएगा तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। सीबीआई वाले, ईडी वाले नहीं मान रहे हैं, छापा पर छापा मार रहे हैं। पहले जिनका मुंह हमारे पक्ष में बंद करवा रखा था, अब वे किसी की नहीं सुन रहे हैं। हमारे ही नुमाइंदे जो कभी हमारे आगे पूंछ हिलाते थे, अब हम ही को म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। हमारे दबे हुए घोटालों को उजागर कर रहे हैं। ठेकेदार, बिल्डर, ऑपरेटर घराने, जिनको हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट चुटकी में दिलवाने में हमारे विधायक सांसद थके नहीं थे, अब उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, कोई मांग ही नहीं रखता। भाई भतीजावाद जैसे उन्हें काटने को दौड़ रहा है। खान, तेल, गैस, दारू के ठेके जो माफियाओं को दिए थे, सभी वापस लौटाने लगे हैं। ऐसे में तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारा तो अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। अब कार्यपालिका की बारी आई। बोले, कार्यपालिका को तो जैसे सांप सूंघ गया है। रिश्वत के नाम पर ऑफिसर लॉबी ऐसे भड़कती है जैसे सांप की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। अलमारियों में सड़ी रहने वाली फाइलें जल्दी जल्दी निपटाई जा रही है। फाइलों पर कोई वजन ही नहीं रख रहा है। फाइलें उड़ उड़ कर अधिकारियों की आंखों के सामने नाच रही है। उन पर धड़ाधड़ अधिकारी हस्ताक्षर कर रहे हैं। योजनाओं के बंदरवाट बंद हो गए हैं। पूरा का पूरा फायदा लाभार्थियों को बांटा जा रहा है। बिल्डर कॉन्ट्रैक्टरों से बंधा सारा कमीशन हवा की बातें हो गई। फिर न्यायपालिका का नंबर आया। एक प्रतिष्ठित भ्रष्ट शिरोमणि जज बोले,
कोर्ट में लंबित फाइलें सभी धड़ाधड़ डिस्पोज होने लगी हैं। जिन फाइलों पर लाखों करोड़ों की आमद आना तय था, जज उन्हें सबसे पहले निपटा रहे हैं। अगर कोई रिश्वत की बात ही कर रहा है तो उस पर कोर्ट कंटेम्प्ट लगाकर जेलें भर रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो गई है। ऐसे में तो न्यायपालिका पर विश्वास ही उठ जाएगा। मुजरिमों को सज़ा मिलने लगेगी और आम जन को न्याय मिलने लगेगा। तो फिर कौन न्यायपालिका का ध्यान रखेगा? अब आम जन तो कुछ देने से राजी है नहीं। वैसे यह सिर्फ अपराधियों के बूते की बात थी। हमसे न्याय को पलटवाने के लिए मुंह मांगी रकम मिल जाती थी। जिन्होंने पहले न्याय के नाम पर लूटा, वे खुद ही कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। जजों ने महंगी गाड़ी, ज्वेलरी, बंगला सब लौटा दिए हैं। मैं भी शेयरिंग ऑटो करके यहाँ पर आया हूँ। पत्रकारिता का नंबर आया। वो अपनी बतौलेपन की तासीर से सबको गर्म करते हुए बोल रहा था। एक मुकाम हासिल किया था हमने पत्रकारिता को बाजारू बनाकर। इसे रसूखदारों के हाथों बेचकर बड़ी मुश्किल से सरकार के चहेते बने। प्रतिनिधिमंडल में विदेशी टूरों की मलाई चाटने को मिल रही थी। अब न जाने कहाँ से ऐसा कीड़ा घुसा कि हर कोई पत्रकारिता में ईमानदारी की बातें पेल रहा है, मानवता की बात कर रहा है। खबरें बनी नहीं रही। बहस शांत और बिना टांग खिंचाई और गाली गलौज की हो रही है। लोगों ने देखना ही बंद कर दिया है। सच्ची न्यूज़ कौन देखना पसंद करता है? मसालेदार बनावटी न्यूज़ बनना ही बंद हो गई है। पत्रकारिता मानो रूट कर कोठे से वापस अपने कच्चे घर में आ गई हो। कुछ करो अध्यक्ष महोदय। विरोध के स्वर बढ़ने लगे, नारे गूंजने लगे। भ्रष्टाचार बचा के रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा। भ्रष्टाचार इस मृत्युलोक में अमर रहेगा। हमने विरासत में जो संविधान के विशेष अनुच्छेद से अधिकार लिया है, हमने इसे लोगों के खून पसीने से सींचा है। अब हम इसे ऐसे जाने नहीं देंगे। इसे वापस हमारे मस्तिष्क में इंस्टॉल होना होगा। लेकिन कैसे? यह सवाल पांडाल में गूंज उठा। सभी एक दूसरे से कह रहे थे, कैसे कैसे। तभी एक बुजुर्ग से इंसान, जैसे भेष में एक आत्मा, जिन्होंने भ्रष्टाचार के शायद 70 वसंत पार कर लिए थे, वो उठ खड़े हुए और कहा, माफ़ करिए, अगर आप अनुभव की बात करें तो जितना मैंने भ्रष्टाचार को जिया है, उसे पल्लवित पुष्पित किया है, उतना आप लोगों ने नहीं। अब हालांकि ये विरासत मेरे तो काम की नहीं, लेकिन मैं आप सभी के लिए एक काम कर सकता हूँ। मेरे साथ एक और प्रतिनिधिमंडल, आप चारों को शामिल कर लो। हम 5 जने ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वे ही इसका समाधान निकालेंगे। प्रतिनिधिमंडल बिना कोई आयोग बिठाए, बिना टीएडीए के बिलों के भुगतान की परवाह किए, बिना अपनी फैमिली को स्वर्ग भ्रमण में शामिल किए, सीधे सीधे स्वर्ग चला आया। ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मृत्युलोक बनाया, मृत्युलोक में हमें सब कुछ उपलब्ध कराया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपने हमें दी थी, वह था यह भ्रष्टाचार का सॉफ्टवेयर जो हमारे मस्तिष्क में इंस्टॉल किया गया था। इसी के बदौलत हम धन, वैभव, ऐश्वर्य की चकाचौंध में जीवन जी पा रहे थे। अब इसके बिना ऐसे लग रहा है जैसे जल बिन मछली। पता नहीं आपके स्वर्गलोक ने ही किसी खुरापाती ने हमारी फिरकी लेने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर के सिस्टम को हैक कर लिया है और भ्रष्टाचार को रिप्लेस कर ईमानदारी का सॉफ्टवेयर घुसा दिया है। अब जीना मुश्किल हो रहा है प्रभु, हमें बचाइए। ऐसे तो मृत्युलोक स्वर्गलोक हो जाएगा। फिर आपके स्वर्गलोक पर हम मानव जाति अतिक्रमण करेंगे, जैसे हमने चांद पर किया। आप देख लीजिए, थोड़ी सी घुड़की भी उस भ्रष्ट श्रेष्ठ ने अपने वक्तव्य में डाल दी थी। ब्रह्मा जी को लगा कि वास्तव में स्वर्गलोक की नींव हिलने वाली है। उन्होंने तुरंत सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में फ़ोन किया, मालूम करने के लिए कि यह कारस्तानी किसने की, लेकिन कोई सुराग नज़र नहीं आया। ब्रह्मा जी ने एक और सुझाव रखा कि क्यों न दैत्यलोक की दैत्य प्रवृत्ति का सॉफ्टवेयर रिप्लेस कर दें। वह तो उपलब्ध है। भ्रष्टाचार का सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना भूल गए थे, वह उपलब्ध नहीं है। भ्रष्ट श्रेष्ठ बच्चे की तरह जिद करने लगा, नहीं, हमें तो भ्रष्टाचार वाला ही चाहिए। दैत्य प्रवृत्ति से तो हमारे सारे कामकाज, कर्मकांड खुले में होंगे। भ्रष्टाचार सॉफ्टवेयर में चालाकी, धोखाधड़ी के गुण है, यह उसमें नहीं है। ब्रह्मा जी सच में परेशान हो गए। तभी एक देवत्व स्वरूप महिला भागती हुई आई। प्रतिनिधिमंडल उसके सौंदर्य दर्शन में व्यस्त हो गया। वो बोली, प्रभु, कारण मिल गया। अभी 10 दिन पहले एक नेताजी पिछले दरवाजे से स्वर्गलोक में एंट्री कर गए थे, एंट्री गेट के सुरक्षा गार्डों को रिश्वत की मोटी रकम देकर। लेकिन उनकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद कर ली गई है। उन्होंने कंट्रोल रूम में उंगली करके सिस्टम को हैक कर लिया था। अब दूसरे सुरक्षा गार्डों को बुलाकर उन्हें कैद करवा दिया है। उनके पास वह चिप भी मिल गई है जिसमें भ्रष्टाचार सॉफ्टवेयर का बैकअप डाला है। बस थोड़ी देर में इसे वापस इंस्टॉल किए देते हैं।
ब्रह्मा जी ने अपनी कुर्सी को संभालते हुए सभी को वापस मृत्युलोक में विदा किया। मृत्युलोक आखिरकार कामयाब हुआ। वापस अपने असली रूप में आते ही सारी स्थितियां यथावत लौट आई। उम्मीद है इस सप्ताह के व्यंग रचना ने आपको मुस्कुराने को और सोचने को मजबूर किया होगा, दोनों का ही अवसर दिया होगा। आपको ये व्यंग कैसा लगा कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताएं। आप मुझे मेल कर सकते हैं drmukesh80@gmail.com पर। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619811757 पर। यदि आप मेरी किताबों को पढ़ना चाहें तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर बुक संग्रह को बना सकते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको मेरी व्यंग रचना अच्छी लगती है तो आप उन्हें साझा भी करें, तो और भी इन रचनाओं का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।